गुजरात चुनाव प्रचार की शुरुआत विकास से हुई। कांग्रेस ने पहला हमला किया और कहा विकास पागल हो चुका है। इसका जवाब प्रधानमंत्री ने दिया। प्रधानमंत्री ने कहा मैं विकास हूं। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के लिए विकास और कांग्रेस के लिए विकास को कटघरे में खड़ा करना सबसे बड़ा मुद्दा है। इसीलिए आज साबरमती रिवर फ्रंट पे मैंने समाज के 3 अलग अलग लोगों से बात की और ये जानने की कोशिश की कि गुजरात में आखिरकार पिछले 2.5 दशक में कितना विकास हुआ है। अहमदाबाद में मैं इस वक्त साबरमती रिवर फ्रंट पर खड़ा हूं। ये जो आप पानी देख रहे हैं साबरमती नदी में, यह 2002 में डाला गया और यह पानी माता नर्मदा से आता है जो मध्य प्रदेश से गुजरात की तरफ बहती हैं। इसे भी गुजरात के विकास मॉडल की एक नई कहानी कहा जाता है, क्योंकि सरदार सरोवर बांध के बनने के बाद कई बार विवाद हुआ, कई बार देर हुई, कई बार कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगे, लेकिन उसके बाद सरदार सरोवर डैम बना और उससे आज कच्छ गुजरात के कई भागों की सिंचाई हो रही है, लोगों को पीने का पानी मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर एक खूबसूरत रिवर फ्रंट भी डिस्कस किया गया है। कुछ लोग इसे विकास का मॉडल मानते हैं, कुछ लोग इसे विकास से जोड़कर देखते हैं। सागर भाई, मुझे ये बताइए कि कई बार कहा जाता है गुजरात विकास का मॉडल, पिछले 22 सालों में आपको गुजरात में विकास का मॉडल दिखाई दिया? विकास के मॉडल को लेके काफी चर्चा हुई देश भर में। अभी हम लोग जहां खड़े हैं रिवर फ्रंट पे, ये जो पानी बह रहा है, पानी की उस पार यहां से 12,000 परिवार उखाड़े गए। हाईकोर्ट के इंटरवेंशन के बाद भी उनका कभी पुनर्वास नहीं हुआ। आज वो जो जगह पड़े हैं वो देखने लायक जगह है, कैसी गंदी बस्ती में वो पड़े हैं। ये पानी था सौराष्ट्र, उत्तर गुजरात और कच्छ के किसानों के लिए। 17,92,000 हेक्टेयर में सिंचाई होना था, आज केवल 3 लाख हेक्टेयर में सिंचाई जा रही है और पानी रिवर फ्रंट में बह रहा है। तो ये जो विकास का मॉडल था, उसके पीछे छुपी विनाश की कहानी जब सामने आने लगी, तो इस चुनाव में गुजरात का मॉडल, विकास मॉडल कहीं चर्चा में नहीं है। अब राजनीति केवल व्यक्तिगत स्तर पर गिर चुकी है। क्या आप इसे सच मानते हैं सागर साहब? इसमें 2 मुद्दे दीपक जी, मैं आपको बताऊं तो इसमें कोई शक नहीं कि विकास का मॉडल है, इसे आप नकार नहीं सकते। इसी मॉडल के शोकेसिंग से मोदी गुजरात गांधीनगर से निकलकर दिल्ली तक पहुंचे, तो ये मॉडल तो एक है ही, जिसकी वजह से मोदी प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनने के बाद आपको याद है चीन और जापान के प्रमुखों को भी वो यहां ले आया और इसका शोकेसिंग किया। पर गुजरात के चुनावी यात्रा और विकास के संदर्भ में हम बात करें तो मुझे लगता है कि गुजरात की चुनावी यात्रा विकास को पागल करके सोमनाथ मंदिर होते हुए अब एक नीच जाति तक पहुंच गई है। आपने कहा कि ये विकास का मॉडल नहीं है, आपके हिसाब से वो ऑल्टरनेट मॉडल क्या है जो मोदी जी ने या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रस्तुत नहीं किया? ऑल्टरनेट मॉडल है, गुजरात सरकार का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट 0 है। दीपक भाई, अगर गुजरात सरकार ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किया होता तो ना तो इतने किसानों की आत्महत्या होती। पिछले 10 साल में 13,000 किसान गुजरात में आत्महत्या कर चुके हैं, न 40 लाख से अधिक युवा बेरोजगार होते हैं। जितना बताया जा रहा है उतना किसानों की आत्महत्या वाला मामला नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर खेड़ा वाला एरिया भी देखा है, आनंद वाला एरिया भी देखा है। कई जगह किसान बहुत संपन्न है और जिसमें पटेल जो आरक्षण की बात करते हैं वो भी काफी संपन्न है और वो तो खुद दूसरे लोगों को पढ़ाने और उसकी बात करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे आरक्षण नहीं, हमको तो वीजा चाहिए। आपको क्या लग रहा है, वोटर क्यों खामोश दिखाई दे रहा है? वेल, वोटर हमेशा खामोश रहता है, वो खेल देखता है बैठे बैठे। बीजेपी हो या कांग्रेस हो या फिर राहुल गांधी हो या मोदी हो, वो अपनी खामोशी तभी तोड़ेगा। गुजरात की बात करें तो 9 तारीख को और 14 तारीख को, और वो आवाज सुनाई देगी आपको 18 तारीख को। हमारे लिए तो वो होगा, लेकिन सवाल है कि क्या मोदी के बिना गुजरात की सरकार की, गुजरात की राजनीति की कल्पना की जा सकती है? अभी तो लोग ये भी बोलने लगे कि बराबर का कोई टक्कर वाला हार्दिक आया है या यह है जैसे, लेकिन कल्पना इसलिए नहीं की जा रही है अभी, और लोग इसलिए नहीं सोच रहे उस दिशा में कि भाजपा के जितने भी बड़े नेता हैं वो मोदी के आसपास ही घूमना चाह रहे हैं, उससे बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो बड़ा साफ है यहाँ पर। साफ क्या है? साफ ये है कि चुनाव के पहले खामोशी है, ज्यादातर वक्त ऐसा होता है। गुजरात में मोटे तौर पर ऐसा ही होता आया है, हमने देखा है। अंत तक खामोशी होती है। एक नाम चलता है पूरे इलेक्शन में पिछले कई सालों से, वो है मोदी का।
उसी के सहारे बीजेपी क्या अपने नैया पार लगा पाती है, क्योंकि लोकल फैक्टर्स कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर असर डालेंगे, लेकिन मोदी फैक्टर लोकल पर इतना बड़ा फैक्टर है कि वो कभी भी हावी हो सकता है, और उसी का इंतजार अब भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, उसी के भरोसे हैं, उसी नाम के सहारे हैं।